हमारे सनातन धर्म में ज्योतिष शास्त्र में चूची चलो अश्विनी लीलू लेलो भरणी, ऐसे अश्विनी मृगशिरा आद्रा पुनर्वसु और अंत में रेवती नक्षत्र, ऐसे 27 नक्षत्र हैं। तो क्या सभी 27 नक्षत्र शुभ होते हैं? क्या सभी 27 नक्षत्र अशुभ होते हैं? ऐसी बात नहीं है। हर नक्षत्र का अपना कार्य होता है। कोई नक्षत्र में हम शुभ मंगल कार्य करते हैं, तो कुछ शास्त्रों में हमारे यहाँ पर कुछ नक्षत्र ऐसे बताए कि उनमें विशेष यही कार्य करना चाहिए, और कुछ नक्षत्र तो हमारे शास्त्रों में ऐसे बताए कि इनमें वो कार्य तो हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जब मैं ये कहता हूँ कि कुछ कार्य हमें नहीं करना चाहिए, तो उनमें 4.5 नक्षत्रों का एक समूह होता है जिसको हम लोग पंचक कहते हैं। हमारे शास्त्रकार कहते हैं कि कुंभ और मीन राशि के अंतर्गत आने वाले जो नक्षत्र है वह पंचक कहलाते हैं। अब कुंभ और मीन राशि में कौन से नक्षत्र है? तो अगर हम देखें तो धनिष्ठा के तो अंतिम 2 चरण है, तीसरा और चौथा चरण, उसके बाद शतभिषा नक्षत्र, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, पूर्वा भाद्रपद और रेवती। तो ये 4 तो ये पूरे चरण हो गए, और एक जो धनिष्ठा नक्षत्र है उसका तीसरा और चौथा चरण। तो इन 4.5 नक्षत्रों का जो समूह है उसी को हम लोग पंचक कहते हैं। हमारे शास्त्रकार इन 5 नक्षत्रों में कुछ विशेष कार्य होते हैं जो हमको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपने भी ऐसा सुना होगा कि बहुत लोग कहते हैं, अरे जब हम किसी को गृह प्रवेश का मुहूर्त देते, अभी तो महाराज जी पंचक चल रहे हैं ना, जैसे हम किसी को भूमि पूजा का मुहूर्त देते, महाराज जी आपने तो पंचक में मुहूर्त दे दिया। जैसे हम नया व्यापार आरंभ कर रहे हैं, तो महाराज जी आपने तो पंचक में। तो ऐसे नहीं कि पंचक आर ऑलवेज गुड और ऑलवेज बैड। हम पंचक हर बार शुभ अशुभ नहीं होते हैं। आज इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि पंचक में कौन से कार्य हमको करने चाहिए, कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, कौन से वार को लेकर के कौन से पंचक बनते हैं, उनका फल क्या होता है, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे, जैसे मैंने आपको ये बताया कि ये ज्योतिष में गणना में नक्षत्रों के 27 नक्षत्रों में जो 4.5 नक्षत्र धनिष्ठा के तीसरे चौथे से रेवती नक्षत्र तक जो नक्षत्र अभी बताए हैं, उनमें जो कार्य कुछ हमको बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए, उन पर हम चर्चा करेंगे। इन 5 कार्यों में पहला कार्य जो आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए वो है आपके घर की, चाहे आपका फर्स्ट फ्लोर हो, सेकंड फ्लोर हो, या आप अपने घर की छत भी डला रहे हैं, तो स्लैब डलवा रहे हैं, या आप अपना टीन का भी छत डलवा रहे हैं, तो छत से रिलेटेड, स्लैब से रिलेटेड कोई भी कार्य हमको इन पंचक के दौरान बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। चाहे आपके पहला मंजिल का हो, दूसरा हो, आप अपने फैक्ट्री के लिए कर रहे हो, जो हम ऊपर घर के ऊपर जो छज्जा डालते हैं ना, स्लैब, वह हमको इस पंचक के दौरान बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। पंचक के दौरान जो दूसरा कार्य हमको नहीं करना चाहिए वो होता है खटिया, जो होता है ना खाट, उसकी बुनाइयाँ भी आजकल तो मॉडर्न डे में हमको रेडीमेड पलंग मिल जाते हैं, लेकिन वो भी अगर हम ऑर्डर दे रहे हैं, बनवाते हैं, या फिर गांव में तो आज भी लोग खाट पर ही सोना पसंद करते हैं, उसी पर बैठना पसंद करते हैं, तो खाट की जो बुनाई होती है वो भी हमें इस पंचक के दौरान नहीं करना चाहिए। और तीसरा जो कार्य हमें पंचक के दौरान नहीं करना चाहिए वह काष्ठ, लकड़ी से संबंधित। अब आप अपने घर में नया मकान बन रहा है, वहाँ फर्नीचर का कार्य कर रहे हैं, तो वह भी आप पंचक के दौरान ना करें। लकड़ी का एकत्रित करना है डे टू डे यूज लाइफ में, जो काफ़ी लोग जो झाड़ से लकड़ी काटते हैं उसको एकत्रित करना है, उसको एक जगह रखना है, तो लकड़ी से संबंधित, काष्ठ से संबंधित कोई भी कार्य हमें पंचक के दौरान नहीं करना चाहिए। पंचक में जो चौथा कार्य हमको नहीं करना होता है, जहां आप रह रहे हैं, मतलब जिस सिटी, जिस गांव से आप रह रहे हैं, वहां से हमें दक्षिण की यात्रा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि साउथ डायरेक्शन जो वो यमराज की यात्रा दिशा मानी गई है। तो जैसे आप मान लीजिए आप पुणे में रह रहे हैं, तो ये अभी आप मैप देखिए, तो पुणे से जो भी दक्षिण सिटीज, गांव, शहर आते हैं, पुणे से जितनी भी जो दिशाएं आती हैं, पुणे से जहां आप जितने भी दक्षिण दिशा में जितने भी आते हैं, उनमें हमको यात्रा बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। मतलब आप जहां रहते हैं वहां का आप मैप देख लीजिए, और वहां से दक्षिण दिशा की यात्रा आपको इस पंचक के दौरान नहीं करनी है। 5वां कार्य जो हमें पंचक में नहीं करना है, ऐसा शास्त्र लिखा है, लेकिन ये हमारे हाथ में नहीं है। अब 5वां ऐसा है कि पंचक में किसी की मृत्यु हो जाए तो उसका अग्नि संस्कार, दाह संस्कार नहीं करना चाहिए। लेकिन अब हम मान लीजिए पंचक लगा, धनिष्ठा नक्षत्र का तीसरा चरण, चौथा चरण, और उसी समय किसी की मृत्यु हो गई, तो हम तो 5 दिन तो हम नहीं रुक सकते। तो हमारे शास्त्र कहते हैं कि पंचक के दौरान अगर आपको अग्नि संस्कार करना ही पड़े, तो आपको 5 कुशा के या आटे के पुतले बना करके जो शव आप अंतिम संस्कार कर रहे हैं उसके साथ भी उसको अंतिम संस्कार कर देना चाहिए। ये इसका परिहार है। तो ये 5 कार्य मात्र ही आपको पंचक में नहीं करना चाहिए।
अब हम बात करते हैं पंचक में आपको ऐसे कौन से कार्य है जो आप कर सकते हैं। देखिए अभी जो मैंने 5 कार्य बताए इनको तो छोड़ दीजिए, इनके अलावा अगर आप अपना नया व्यापार प्रारंभ करना चाहते हैं, नया फैक्ट्री का इनॉग्रेशन कर रहे हैं, आप नई भूमि की पूजा कर रहे हैं, उसको आप इन पंचक के दौरान खरीद सकते हैं, ले सकते हैं, बेच सकते हैं, उनकी रजिस्ट्रेशन आदि कर सकते हैं। आप अपने नए गाड़ी को खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, वह आप कर सकते हैं। आपके घर में गृह प्रवेश है तो गृह प्रवेश के कार्य को भी आप विधिवत रूप संपन्न कर सकते हैं। और उसके अलावा विवाह है तो विवाह के कार्य को भी आप कर सकते हैं। तो इसके अलावा जो शुभ मंगल कार्य होते हैं और जो कार्य अभी मैंने आपको बताया कि दोज आर नॉट टू बी डन, उनको छोड़ करके समस्त मंगल कार्य हम इन पंचक के दौरान कर ही सकते हैं। इसके अलावा यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, मुंडन संस्कार हुआ, यह भी कर सकते हैं। आप फ्री घूमने की ट्रैवलिंग है वो कर सकते हैं, धार्मिक यात्रा कर सकते हैं। लेकिन यात्रा में ध्यान दीजिए शनिवार को पंचक आता है तो उस दौरान हम अपनी यात्रा को प्रारंभ करने से बचें। इसके अलावा और जो भी कार्य समस्त शुभ मंगल कार्य है उनको आप विधिवत इस पंचक के दौरान भी सुसंपन्न कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कौन से वार को जब पंचक प्रारंभ हो जाता है तो उसका फल क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले रविवार को जो पंचक प्रारंभ होते हैं वह रोग पंचक कहलाते हैं, यह अशुभ माना गया है। इस दिन मैंने देखा है कि अगर कोई व्यक्ति बीमार पड़ा है तो वो 5-5 दिन तक बीमार ही है, मतलब उनको हॉस्पिटल, वो ठीक भी हो जाएंगे तो हॉस्पिटल से उनको डिस्चार्ज नहीं हो पाएंगे, मतलब उनकी बीमारी लंबी चलेगी अगर इस रोग पंचक में वो बीमार होते हैं। तो यह पहला हुआ रोग पंचक, तो इसको हम लोग ऑब्वियस है कि हम लोग इसको अशुभ ही मानेंगे। इसके अलावा सोमवार से जो पंचक प्रारंभ होते हैं वह राज पंचक कहलाते हैं। अब ये राज पंचक क्या है जी? राज पंचक बेसिकली शुभ होते हैं। जैसे आपको कोई मंगल कार्य करना हो, नया काम करना हो, आपको जमीन की खरीदी बिक्री करनी हो, प्रॉपर्टी की कोई आपको डीलिंग करनी हो, आप कोई अपने नए घर में प्रवेश कर रहे हो, या फिर आप कोई शपथ ग्रहण कर रहे हो, आप कोई अपने नए बॉस के यहाँ नौकरी ज्वाइन कर रहे हो, तो ये सभी राज पंचक के अंदर अगर हम करते हैं तो हमें उसका शुभ फल मिलता है। मतलब इन दौरान अगर हम करते हैं तो हमको 5 टाइम रिपीटेशन मिलता है। मान लो किसी ने शपथ ग्रहण किया हो तो वो फिर 5 टाइम शपथ ग्रहण कर सकते हैं। तो यह राज पंचक हुए जिसको हम लोग शुभ ही मानते हैं। इसके अलावा मंगलवार और गुरुवार से जो पंचक प्रारंभ होते हैं वह अग्नि पंचक कहलाते हैं। अब इन अग्नि पंचक को भी हम लोग कुछ कार्यों के लिए मैं कहूँगा शुभ, जैसे कोर्ट कचहरी हुआ, आपको शत्रु पराजय के लिए कोई अगर आपको कोई कार्य प्रारंभ करना हो, या फिर आपको लगता है कि कोई ऐसी इमरजेंसी मीटिंग है जहां आपको बहुत बड़ा निर्णय लेना हो आपके एनिमीज के लिए, तो यह भी इस अग्नि पंचक के दौरान अगर हम करते हैं तो उसमें हम लोगों को शुभ सफलता ही प्राप्त होती है। इसके अलावा शनिवार से जो पंचक प्रारंभ होते हैं वह मृत्यु पंचक कहलाते हैं। इसमें मैं बेसिकली आपको यह कहूँगा कि आपको एडवेंचरस है, थ्रिलिंग है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड, मतलब जो रिस्की कार्य हो। अब जैसे बहुत आप कहीं हिल स्टेशन पर गए हैं या कहीं आप ऐसे बहुत बड़े अच्छी जगह गए, वहाँ पैराग्लाइडिंग हो रहा हो, वहाँ पर बंजी जंपिंग हो रहा हो, जहाँ आपके प्राण का रिस्क होने की संभावना है, उसको हमें इन अग्नि पंचक के दौरान टालना ही चाहिए। तो यह थे पंचक से संबंधित सारी विशेष जानकारी, शास्त्र से संबंधित, कि ऐसे नहीं जैसे मैंने पूर्व में बताया, नॉट ऑल द पंचक आर गुड, नॉट ऑल द पंचक्स आर बैड। पंचक में जो 5 कार्य मैंने आपको बताया बस उन्हीं ना करें, उसके अलावा पंचक अधिकतर शुभ ही होते हैं। तो यह वो कार्य जो आपको पंचक के अंतर्गत नहीं करने चाहिए। अब पंचक तो शुभ ही होते हैं, बल्कि मैं तो यह कहूंगा कि पंचक के अंतर्गत जो आपका धनिष्ठा, शतभिषा, उत्तरा भाद्रपद, पूरा भाद्रपद, रेवती नक्षत्र आते हैं, इनमें तो हम लोग अधिकतर शुभ कार्य करते हैं। जैसे पंचक में आने वाला उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र वार के साथ मिलकर के ये तो सर्वासिद्धि योग भी बनाता है। वही धनिष्ठा, शतभिषा, पूरा भाद्रपद नक्षत्र ये हमारे यात्रा, व्यापार और दैनिक डे टू डे कार्य के लिए हमने इनको शुभ ही माना है। तो ये आप दिमाग से निकाल दीजिए कि पंचक हमेशा खराब है। हाँ, जो 5 कार्य हमको बताया कि नहीं करना, उनको हमको बिल्कुल नहीं करें। तो जब भी आपके परिवार में किसी की डेथ हो या आप इनमें से कोई 5 कार्य करना चाह रहे, तो बिल्कुल आप एक बार कैलेंडर को जरूर देखिएगा, पंचांग को जरूर देखिएगा, या पंडित जी को भी अवश्य पूछिएगा कि भाई इस समय कहीं पंचक तो नहीं चल रहे हैं, ताकि हमें उसका, अगर पंचक चल रहे हैं हम वो कार्य करें तो हमें उसका लाभ भी हो, और पंचक में जो कार्य नहीं करनी चाहिए वो हमसे गलती से हो गया हो तो उसका परिहार क्या हो और नहीं करना चाहिए वो सावधानी से भी हम बरत सकते हैं।